शानदार भागलपुर के जानदार लोगों, क्या अदा क्या चलवे तेरे पारो। अब जब हम मंच पर माइक पर खड़े हैं कुत्ते की तरह भौंकने के लिए, तो हमारी भूमिका से मेल मत मिलाइए। ये आदरणीय चौबे जी, मंडल जी, आप लोग राजनीति से संबंधित हैं और जैसा आप बोले हैं संबोधन में, लगा कि आप भाजपाई हैं, तो भाजपा के खिलाफ पढ़ नहीं सकते, मगर पढ़ने का मन है। बस आप लोग थोड़ा सा मन लगाइए, जो सबसे गया गुजरा हो। यह अलग बात है कि अवस्था 65 से अधिक है, इन लोगों की नहीं है, मगर जिसको सबसे बाद में पढ़ना चाहिए, आप लोगों को आशीर्वाद देने के लहजे में, उसको सबसे पहले लगाया। ये भी कह सकते हैं एक फोटो मत खींचो भाई, काहे एनर्जी वेस्ट कर, कितना मेहनत करोगे आएगा निगेटिव ही। जो फोटो खिंचाने लायक है उसकी खींचो, हमारी मत खींचिए। पप्पू जी, आपने इनको पहले से ही इंगित कर दिया था क्या कि सबसे पहले अखिलेश को बलि दे दे, जो बेचारा कमजोर हो उसी को जला दो, हलवाई की पहली जलेबी में भट्टी की तरह जला दो। मेरी इज्जत, अच्छा अगर सब नए सब सर प्रथम पंक्ति में या अग्रिम पंक्तियों में सब एबव 60 एजर्स बैठा दिए। वाह, वो अपनी अवस्था के कारण और कुछ शिष्टाचार के कारण ताली नहीं बजाते, और हम तालियां बजवाना चाहते हैं। बाएं तरफ महिलाएं बैठ गई, महिलाओं से देख के हमारी हिम्मत नहीं होती, और सरकार के एक नारे के हम सख्त खिलाफ है, जिसमें सरकार कहती है नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुष अशक्तिकरण। जो काम अपने खिलाफ है क्यों माने? लेकिन इसका मतलब थोड़ी है हम अपने प्रधानमंत्री से पूरी तरह प्रभावित हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मगर पत्नी छोड़ दो। प्रधानमंत्री बनने के लिए सब करना पड़ता है सर। इंदिरा जी ने अपना पति छोड़ा था, प्रधानमंत्री हो गई। इनके पास इन्होंने अपना पत्नी छोड़ दिया, प्रधानमंत्री हो गया, और छोड़े तो हम भी हैं। हमारा भी भविष्य उज्जवल है, मगर कोई पद खाली नहीं। इसलिए भागलपुर के अच्छे लोगों, मैं ये कहता हूँ आप हमसे बड़े हैं, इसीलिए आपके सामने हम खड़े हैं। वरना ये बार बार कह रहे थे कि मैं मध्य प्रदेश का यादव हूँ, मूर्ख नहीं हूँ, मगर आपको बताएं व्याख्या करने की जरूरत नहीं थी जब आपने अपने को यादव कह दिया। अलग बात है कि हम कुछ डर के मारा कुछ न कहें, अलग बात, मगर हैं तो आप वही जो हम चाहते हैं। देखिए, सौर गीतों का यह सार्थक संवाहक आज आपके मंच संचालन की व्यवस्था को भी देख रहे हैं। मैं इनके बड़प्पन को प्रणाम करता हूं और गीतों के उस शिखर हस्ताक्षर को भी प्रणाम करता हूं जिनका नाम गजेंद्र प्रियांशु है। देखिए, ये लोग सार्थक गीतों के संवाहक हैं और 2-3 तो निरर्थक गीतों के लिए। तो मैं चूंकि निरर्थक गीतों का संवाहक हूँ, इसलिए मैं निरर्थक चीजें ज्यादा पसंद करता हूँ।
आप लोग थोड़ा सा मन लगाइए। मैं फिर महिलाओं की ओर देखने के क्या बताएं भाई साहब, ऐसा सबसे आगे ना आप लोग बैठा दें। मैं एक अगर मेरे पास भी महिला है, चौबे जी मांग में सिंदूर नहीं लगा। मैंने कहा देख भाग्यवान ब्राह्मण के घर की बहू है, लगाया कर। बोलती है नहीं लगाती। मैंने पूछा क्यों, तो मुझको ही समझाती है कि देखो ये सिंदूर वो चीज है जिस पर औरतें गर्व करती हैं। मैं किस पर गर्व करूं? मैं पत्नी के द्वारा प्रताड़ित, किसी तरह गई गुजरी देह यष्ट के साथ आपके सामने खड़ा हूं। आप लोग मेरा मंगल हो ऐसी कामना करिए। और आपको बता दूं, ये आपका भाग्य है कि अखिलेश द्विवेदी को सुन रहे हैं, और मेरा सौभाग्य है कि आपके सामने पढ़ रहा हूं। वाह! मैं 4 पंक्तियां, अच्छी पंक्तियां अपने परिचय की पढ़ता हूँ। गंदी संधि पंक्तियां पढ़ने के लिए पूरे देश में कुख्यात हूँ। अच्छी पंक्तियां पढ़ सुन लीजिए, मैं सुनाता हूँ यहाँ से। हर एक सैलाब से, हर एक सैलाब से खुद को बचा करके चले आए। हर एक सैलाब से खुद को बचा करके चले आए। अहम दिल के तो दरिया में बहा करके चले आए। जहां पर आचमन करने से दिल के दाग धुलते हैं, जहां पर आचमन करने से दिल के दाग धुलते हैं, उसी पावन त्रिवेणी में नहा करके चले आए। जो अच्छे लोग थे अच्छी पंक्तियों पर दाद दिए हैं, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। और ये सारे जो कवि हैं, ये सर रात में दिन में यात्राएं करते हैं, रात में जैसे हम खड़े हैं वैसे ये लोग भी खड़े होंगे। तो इन 4 सब कवियों की तरफ से 4 पंक्ति, उसके बाद जिस फन के लिए कुख्यात हूं वही दिखाऊंगा। कभी सर्दी, कभी बारिश, कभी दोपहर से गुजरे। कभी सर्दी, कभी बारिश, कभी दोपहर से गुजरे। नहीं मालूम है हमको कहाँ किस पहर से गुजरे। अपने जीवन के रंजोगम दबा कर अपने सीने में, अपने जीवन के रंजोगम दबा कर अपने सीने में लुटाया प्यार ही हमने जहां जिस शहर से गुजरे। मैं इस तरह की पंक्तियां नहीं पढ़ता सर, आपको दाद देने की आवश्यकता नहीं थी। पढ़ सिर्फ इसलिए दिया कि आपके समझ में आ जाए, भले आदमी के यहाँ पैदा हुआ हूँ। ताली बजाइए, अपना काम लगाता हूँ। ताली बजाएंगे, गर्मी लगने लगी। क्या बड़ी धर्म संकट है कि मैं भाजपा के खिलाफ नहीं पढ़ सकता, जबकि मैं संस्कार से भाजपाई हूँ। मगर सरस्वती के इस मंच पर जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जिसको बात बुरी लगे वो महफिल से हट जाए। आप बोलिए, हम उठ के चल जाते हैं। यहाँ से शुरू करता हूँ। नहीं करो, तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगे? और क्या ये? अरे मंडल जी, आपके मुंह से शोभा नहीं देता था। अभी आपसे तो कुछ हम साफ ही हैं। ये मैं बताऊं, ये इस होली के मौके पर नहीं पढ़ेंगे। वीर रस के कवियों की बहुत सार्थकता नहीं है। वीर रस का कवि आके पढ़ देगा कि आजादी को पटेल और सुभाष चाहिए। कहां से लाओगे? अब मान लो आ गए सुभाष चंद्र बोस, तो कहेंगे तुम मुझे खून दो, हम तो नहीं देंगे।
जो पाव 1.5 पाव बचा है वही चूस के बैठ जाए तो घर वाले क्या करें। इसलिए सर मैं और बहुत चिल्ला के पढ़ते हैं ये कि पाकिस्तान का सीना फाड़ देंगे, रावलपिंडी में झंडा गाड़ देंगे। काहे गाड़ दोगे भाई साहब, यहाँ जगह कम है क्या? जो काम यहाँ करना चाहिए नहीं करेंगे, सीधे रावलपिंडी वही झगड़े की जड़। और एक टिप्पणी पर आपकी तालियां उठे कि नापाक सरजमीन पर पाक तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता। अभी दिल्ली में चुनाव हुआ था सर, उन्होंने कहा दिल्ली के मालिक हम हैं। मालिक बेचारे चले गए बिना भाव के और कह रहे थे मोदी जी आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। मैं 4 पंक्तियां दिल्ली के पृष्ठभूमि से शुरू कर रहा हूं और आप लोगों के सार्थक सहयोग की अपेक्षा स्वागत। कि दिल्ली के जो मालिक थे, दिल्ली के जो मालिक थे वो कंगाल हो गए। दिल्ली के जो मालिक थे वो कंगाल हो गए। टुकड़ा के 3 और खस्ता हाल हो गए। दिल्ली के जो मालिक थे वो कंगाल हो गए। सपनों के शीश महल से भी बेदखल हुए। सपनों के शीश महल से भी बेदखल हुए। कुर्सी गई बेहाल केजरीवाल हो गए। कुर्सी गई बेहाल केजरीवाल हो गए। अब जी आपके ऊपर भी पढ़ दें, पप्पू जी पढ़ दें। आप बात से मना कर रहे हैं, हमको अच्छा नहीं लगा। मना ना करें, बाद में चाहे हम ही को आप निपटा दीजिए। देखिए ओरिजिनल पोएट्री का दूसरा नमूना, जो है पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने। जो है पढ़े लिखे वो सब है संतरी बने। अपराधी माफिया हैं जो वो मंत्री बने। अपराधी माफिया हैं जो वो मंत्री बने। जो है पढ़े लिखे वो सब है संतरी बने। जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, वो अपने देश में प्रधानमंत्री। भाजपाई मानसिकता के हैं तो उनको प्रणाम करता हूं, लेकिन मैं 4 पंक्ति और पढ़ता हूं। सर हमारे प्रदेश में एक भूत सरकार थी, भूतपूर्व सरकार। उसमें एक चर्चा थी। एक दिन खिसिया के मुख्यमंत्री से कह दिए कि अभी तुम राजनीति में बच्चा हो। इतना सुनते बचवा करके खड़ा हो गया, हालांकि कहे आप ही के प्रदेश के लिए रहा। सुनिएगा आप ये कि जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया। जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया। झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया। झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया। जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया। चचा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा। चचा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा। बच्चा वही चचा का भी चचा निकल गया। कांग्रेसी मानसिकता के लोग हों तो हमें क्षमा करेंगे। है क्या सर कांग्रेसी मानसिकता के? देखिए मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। वहाँ वरिष्ठतम राजनीतिक ने वो कांड किया 88-90 वर्ष की उम्र में। भगवान करे करने पहले खत्म क्यों नहीं हुए, बहुत बाद में क्यों खत्म हुए। मगर प्रेरणा पुरुष हैं, इसलिए प्रेरणा लीजिए, हम भी लें आप लोग भी लें। कि 90 बरस में शादी यानी मरने की तैयारी। इसको थोड़ा और संशोधित करता हूँ कि 90 बरस में शादी यानी तेरही की तैयारी। चली गई थी इश्क के चक्कर में कुर्सी सरकारी। 90 बरस में शादी यानी मरने की तैयारी। चली गई थी इश्क के
चक्कर में कुर्सी सरकारी, सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी, सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी, तो भारत रत्न पाएंगे नारायण दत्त तिवारी। सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी, तो भारत रत्न पाएंगे नारायण दत्त तिवारी। शादी की चिंता न चिंता शमशान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। सर थोड़ी देर के लिए आप सामने देखिए, आप सामने देख रहे हैं सर, मैं बहुत डर रहा हूं सर, मगर मैं कह रहा हूं भूतपूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, जिन्होंने 68 वर्ष की उम्र में आंखों में कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराने के बाद भी वो कांड किया, भगवान करे करने पहले खत्म क्यों नहीं हो गए, मगर प्रेरणा पुरुष है, इसलिए पढ़ता हूं कि एक नशा ऐसा है भैया सर पर चढ़कर बोले, एक नशा ऐसा है भैया सर पर चढ़कर बोले, पागल कर देता है डगमग धरती अंबर डोले, चाहे जितना करो जतन हर राज ये दिल का खोले, चाहे जितना करो जतन हर राज ये दिल का खोले, 68 के दिग्विजय सिंह अमृता राज से बोले, चाहे जितना करो जतन हर राज ये दिल का खोले, 68 के दिग्विजय सिंह अमृता राज से बोले क्या कि तू ही संजीवनी है मेरे प्राण की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। यहाँ से कहते हैं सर कि हम अपना दर्द बांटे या न बांटे पर हंसी बांटे, हम अपना दर्द बांटे या न बांटे पर हंसी बांटे, भुलाकर सारे गम अपने सभी के संग खुशी बांटे, हयारी मौत से अपनी वो एक दिन आके मानेगी, तो उसके आने तक क्यों न सबको जिंदगी बांटे।